नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हेलो, सो अगेन दिस इज दीपक धारीवाल एंड आई हैव विद मी मिस्टर खान। एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि साहित्य को लेके, जैसे आजकल जो बच्चों के अंदर एक मतलब बड़ा ही लगता है कि यार कौन पढ़ेगा या क्या करेगा, मतलब क्या पढ़ना है। ई बुक्स हैं और ई बुक्स देख वो कभी खोलते नहीं हैं, दे नेवर ओपन, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहोगे, उनको क्या सलाह आप अपनी तरफ से देना चाहोगे? मुझे लगता है कि एक तो ये साहित्य शब्द जो है, यही अपने आप में बड़ा, जब भी किसी के सामने बोलते हैं तो लगता है बहुत भारी भरकम चीज़ है यार, ये हमारे बस का तो है नहीं, हमारे पल्ले पड़ेगा। सही बात है। मुझे लगता है कि साहित्य को लोगों तक समझाना, उन तक पहुंचाना और आम लफ्ज़ों में, आम शब्दों में, और उसको थोड़ा इंटरटेनिंग तरीके से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग नावल, किताबें, बुक पढ़ते हैं। अब किताबें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उस राइटर या उस किताब के पीछे का थॉट क्या है, ये सारी चीज़ें जब आप बात करें तो फिर उनको वैसे ही लगता है ज्ञान दे रहा है, बहुत बोरिंग है। Exactly. तो उसमें से जैसे बेसिकली मैं चूँकि क्राइम का ही बंदा हूँ, तो अगर कोई क्राइम का नावल लिखता है तो मैं बात करूँ कि इसके पीछे क्या क्या थॉट, ये वो, तो बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर मैं यही उससे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा क्रिमिनल है जिससे आप इंस्पायर हुए, उसका कौन सा ऐसा क्राइम है जिसकी वजह से आपने नावल लिखने की सोची, कौन सा ऐसा पुलिस अफसर है जिसकी किसी इन्वेस्टिगेशन के आप कायल हुए और आपने ये नावल लिखी। तो इस तरह के इंसिडेंट अगर आप बताते हैं, सुनाते हैं कहानी की तरह, तो लोगों का इंटरेस्ट अपने आप बढ़ता है। तो ये ज़रूरी है कि साहित्य जो इतना भारी भरकम शब्द है, इसको हल्का किया जाए, थोड़ा लाइट किया जाए और फिर लोगों तक पहुंचाया। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाला समय के अंदर, मतलब ई बुक्स का फ्यूचर है या मतलब जो अपनी जो नॉर्मल हार्ड बुक्स हैं वो ज़्यादा? ये वही सवाल है कि जब टीवी आया था, न्यूज़ चैनल आया, तो लगा कि अखबार ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब जब डिजिटल आया तो लगा कि टीवी की अहमियत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है, जो बदलता नहीं है वक्त उसको बदल देता है। तो हर एक का अपना मकाम है, वो रहेगा, अखबार भी रहेगा, टीवी भी है, डिजिटल भी है। और जो किताबों का मज़ा है वो अपनी जगह है, किताबों की जगह कोई नहीं ले सकता। और ई बुक्स और ये सारे ये भी अच्छी चीज़ है। इन सबसे हो क्या रहा है कि सभी प्रचार प्रसार ही हो रहा है, लेकिन कोई किसी की जगह लेता नहीं है। हर एक की जगह अपनी फिक्स है और वो वहीं रहेगी। एक तो जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट, जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आजकल टीवी भी एक तरह से, टीवी का फ्यूचर भी माना जाता है कि मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं है आने वाले समय के लिए, क्योंकि यूट्यूब है या पीपल गोइंग मोर ऑन इंटरनेट देन टर्निंग ऑन द टीवी। तो आपको क्या लगता है बच्चों को अपने भविष्य के लिए क्या देखना चाहिए, टीवी की तरफ देखना चाहिए या फिर इंटरनेट की तरफ देखना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त ख़ासतौर पे जो अभी जर्नलिज्म के नए स्टूडेंट आने वाले हैं, उनको इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ना टेंशन लेनी चाहिए कि किसका आने वाला दिन टाइम ठीक नहीं है, टीवी का ख़राब है, डिजिटल का बेहतर है या न्यूज़पेपर का ख़राब है। उनका अपना काम है कि वो अपने इस पेशे में जितना बेहतर कर सकते हैं, पढ़ें, लिखें, समझें, सोचें और उसके बाद एक बार सामने आए। हर एक के लिए यहाँ पे जगह है और हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि टीवी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, न्यूज़ चैनल लोग नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब कुछ बदलता है। लेकिन मैंने जैसा भी पहले भी कहा कि हर एक के लिए अपनी जगह फिक्स है, वो रहेगी और नई नई चीज़ें आनी चाहिए। इससे सोसाइटी का ही भला होता है। एग्जैक्टली। एक आप क्राइम रिपोर्टर हैं, ठीक है, तो बच्चों को, जैसे स्पेशली स्टूडेंट्स है ना, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आगे अगर आप उनके आसपास कोई क्राइम सीन, मतलब कुछ भी ऐसा होता है, तो उनको क्या करना चाहिए या फिर उनको इन चीज़ों में कैसे ना पड़े? एक चीज़, चाहे वो एक क्राइम रिपोर्टर हो या कोई भी जर्नलिस्ट हो, अगर उसके सामने कोई हादसा होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो पहली चीज़ कभी ये ना करे कि पहले उसको कवर करने में लग जाए। अगर उसकी हेल्प हो सकती है तो ज़रूर करे। अगर किसी रोड एक्सीडेंट का केस देखता है, पहले पुलिस को कॉल करे, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करे, देन अपनी स्टोरी के बारे में सोचे। इसलिए कि आप इंसान पहले हैं, बाकी चीज़ें आप जर्नलिस्ट और क्राइम रिपोर्टर बाद में हैं। हाँ, इसके अलावा आप जो बेसिक चीज़ें, हमेशा आँख कान नाक खुले रखें, देखें आपके आसपास क्या हो रहा है। जो जैसे हो रहा है वो वैसे आप पेश करें, यही एक जर्नलिस्ट का काम है। Thank you so much, sir. Thank you so much Thank for you. talking to us.